हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम सीखेंगे जानेंगे कि कंप्रेसर को कैसे डायरेक्ट स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों फ्रिज में तो रिले और ओवरलोड के कनेक्शन से कंप्रेसर को स्टार्ट कराया जाता है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको कि कंप्रेसर ख़राब है या अच्छा है, इसकी कंडीशन कैसी है, तो वो आपको चेक करना हो कस्टमर के घर या अपने शॉप पर, वर्कशॉप पर, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे चलाकर चेक करेंगे कि कंप्रेसर सही है या ख़राब है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ेगी। 220 वोल्ट एसी न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ेगी। आप दो वायर ले लीजिए, एक में न्यूट्रल एक में फेस लगाकर, एक वायर आप कोई भी, चाहे न्यूट्रल हो चाहे फेस हो, यहाँ जो कंप्रेसर का कॉमन होता है यानी जो ऊपर वाली पॉइंट होती है कंप्रेसर का कॉमन पर आप लगा दीजिए उसको। पिन यहाँ पिन बनी रहती है कंप्रेसर में, तो कॉमन पे एक वायर लगा दीजिए, चाहे वो न्यूट्रल हो या फेस हो कोई भी चलेगा। यहाँ पे हमने न्यूट्रल लगाया है तो आप फेस भी लगा सकते हैं इसकी जगह। फिर उसके बाद दोस्तों ये एक दूसरा वायर आप निकालेंगे फेस, उसके बाद यहाँ पर कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे लगाएंगे। दोस्तों वो आपको चेक करना होगा कि हाँ रनिंग पॉइंट कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। दोस्तों चलिए इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पता करेंगे कि हाँ कंप्रेसर में रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और या तो सीरीज लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, जो सीरीज बल्ब होता है अपना चेक करने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दो में से एक चीज़ को ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों दो पॉइंट होते हैं कोई भी सीरीज लैंप हो या मल्टीमीटर में। तो एक कॉमन पे रखिए, एक किसी भी पॉइंट पे रखिए, मान लीजिए इस पे रखिए, उसके बाद एक इस पे रखिए। तो दोस्तों इस पे और इस पे मान लीजिए अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, मीडियम ग्लो हो रहा है, या आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो 50 उसमें नंबर आ रहे हैं, 50 पॉइंट, यानी इस पे से इस पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसमें नंबर कितना आ रहा है, 50। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर इस पे से इस पे अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें नंबर आ रहा है 50 से कम, 45 आ रहा है इस पे से इस पे। तो दोस्तों अगर दोनों पे चेक किए तो दोनों एक पॉइंट इस पे रखिए पहले से, एक फिर दूसरा इस पे रखिए, कितना आ रहा है उसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा इस पे रखिए, उसको दूसरा जो पहला वाला है उसको उसी पे रहने दीजिए। कॉमन से रनिंग चेक करना है और कॉमन से स्टार्टिंग चेक करना है। तो जितना आइए वहाँ पे, जितना इसमें नंबर आए या ब्लफ ग्लो हो तो उसमें आप देख लीजिए। तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको मतलब जल्दी मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें से इस पे चेक किए 50 आ रहा है, इस पे से इस पे चेक किए 45 आ रहा है। तो जो मतलब समथिंग नंबर आए तो वो समझ लीजिए जिस पॉइंट पे आप रख कर दोनों चेक कर रहे हैं वो कॉमन हो गया। जिस पॉइंट पर एक वायर रख कर आप दोनों पे चेक कर रहे हैं वो वाला कॉमन हो गया। समझ गए दोस्तों। जिस पॉइंट पे रखते हुए ये दोनों नंबर, यानी जो दोनों पॉइंट पे नंबर आसपास आए, यानी ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए इसमें। 50 है तो 45 या 55 के आसपास आए, तो उस जो नंबर पे आप उसको रख के चेक कर रहे हैं वो वाला कॉमन हो गया। दूसरा एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है। तो रनिंग कौन सा है दोस्तों, रनिंग जो है जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा नंबर बताता है वो रनिंग हो गया दोस्तों, और जो थोड़ा सा कम होता है वो स्टार्टिंग हो गया। बस ऐसे ही पहचान करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग और एक इस पर चेक करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करीब लगभग 100 के आसपास आएगा, यानी दोनों को जोड़कर जो नंबर निकलेगा वही आएगा। स्टार्टिंग और रनिंग पे चेक करेंगे तो उस पर आ जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि ये कॉमन है और ये एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है। आप समझ गए। इस पे चेक करेंगे तो 50 आएगा, इस पे से इस पे चेक करें, ये कोई भी नंबर हो सकता है, मैं एग्जांपल दिया हूँ आपको। 50, ये 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100, 2, 150, जितना इसमें उसमें रेजिस्टेंस आता है वो आएगा नंबर। यानी जो आसपास आए वो रनिंग है और जिस पे से आप चेक कर रहे हैं वो कॉमन है। मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम आपको इसके थ्रू आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर का एक पॉइंट हो गया, हम एक पॉइंट इस पे रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोई रनिंग कॉमन कोई कंफर्म नहीं है, और दूसरा पॉइंट इस पे रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है 50 आ रहा है मान लीजिए आप। ठीक है, कोई भी वैल्यू आए आपके,
तो इसमें 50 आ रहा है, इस पर चेक कीजिए। फिर यही पॉइंट उठाना है, वो दूसरा नहीं उठाना है, फिर इस पर चेक करना है। तो अगर उसके आसपास आए यानी 50 आए या 45 आए या 55 आए, आजू बाजू में आए, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए नंबर का। इस पे चेक करने पे, दोनों पे चेक करने पे आजू बाजू का नंबर आए तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन मान लिया जाएगा दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये कॉमन मान लिया जाएगा। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, अगर इस पे चेक करें, इस पे चेक किए 50 आया, इस पे चेक किए 45 आया या 55 आया, आजू बाजू आना चाहिए दोनों में। इस पे चेक किए 50 आया, इस पे चेक किए 45 आया, तो इसको कॉमन माना जाएगा। और फिर दोस्तों क्या बोलते हैं, फिर इस पे चेक किए 50 आया, इस पे चेक किए 45 आया, तो जो ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस जो ज़्यादा दिखाएगा वो रनिंग है, और स्टार्टिंग जो है कम वाला स्टार्टिंग है, ये मान लीजिए। और दोस्तों और कॉमन कंफर्म करने के लिए एक स्टार्टिंग पे रखिए, एक रनिंग पे रखिए, तो ये दोनों जोड़कर जो वैल्यू आएगा वो आएगा। इसका जो रेजिस्टेंस है, ये कॉइल ऐसे ऐसे रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों कॉइल बनाकर एक हो जाती है, उसी को कॉमन कहते हैं। तो इस पे और इस पे चेक करेंगे ना, तो ये दोनों जो जोड़ के जो नंबर निकलेगा वो नंबर इसका होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कोई भी नंबर ये हो सकता है, कंप्रेसर में ये उलट पलट भी होता है, कभी कभी कॉमन है नीचे रहता है, बाकी रनिंग और स्टार्टिंग अपनी जगह रहते हैं। तो आप चेक कर लीजिए कंफर्म करने के लिए, ठीक है। हमेशा राइट साइड में क्या बोलते हैं रनिंग रहता है, और लेफ़्ट साइड में स्टार्टिंग रहता है। और ये अगर नीचे है तो ये कॉमन है, अगर ऊपर है तो ये कॉमन है दोस्तों। कॉमन सिर्फ ऊपर नीचे होता है कंप्रेसर में, बाकी रनिंग और स्टार्टिंग अपनी जगह रहते हैं, ठीक है। और अच्छे से चेक करने के लिए आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करना है। तो एक न्यूट्रल आप कॉमन पर रखिए, इसमें टच करा दीजिए यानी इसमें ज्वाइन कर दीजिए, कनेक्शन कर दीजिए। एक जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो या फेस हो, दोनों में से एक हो सकता है, कॉमन पे करिए। दूसरा जो फेस है आ रहा है उसको एक रनिंग पॉइंट पे उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए या कोई भी मेटल का चीज़ लीजिए जिससे आपको करंट ना लगे छूने पर, ठीक है दोस्तों। इसको आपस में शॉर्ट कराइए, 1 से 2 सेकंड के लिए इसको शॉर्ट कराइए। शॉर्ट जैसे ही आप शॉर्ट कराएंगे, कंप्रेसर आपका अगर अच्छा रहेगा तो ऑन हो जाएगा तुरंत। शॉर्ट 1-2 सेकंड आपको शॉर्ट कराना है, उसके बाद पेचकस हटा लेने का है। जो भी मेटल का चीज़ से आप कर रहे हैं उसको हटा लेने का है दोस्तों, कंप्रेसर ऑटोमेटिक आपका चालू हो जाएगा दोस्तों। रिले और ओवरलोड का बस यही काम होता है। ओवरलोड इसमें कॉमन पे लगता है, और जो रिले है रनिंग स्टार्टिंग में उसका कनेक्शन होता है। तो रनिंग में हमेशा इसको कनेक्शन चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट पे हमेशा इसको पावर नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए यही पावर इसको चाहिए बस। जो रनिंग वाला पावर है इसको स्टार्टिंग को 1-2 सेकंड के चाहिए, बाकी कंप्रेसर फिर रनिंग पे ही चालू रहता है, कॉमन पे और रनिंग पे ही कंप्रेसर ऑन रहता है। और दोस्तों एसी के जो कंप्रेसर होते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं रहता, सिर्फ क्या बोलते हैं कैपेसिटर कनेक्शन लगाना होता है। इस पे और इस पे आप कैपेसिटर लगा के इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको टच नहीं कराना होगा दोस्तों। ये जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है इसको टच करा के ऑन करते हैं, लेकिन जो कैपेसिटर वाला है इसको आपको टच नहीं कराना है। आपको इसमें कैपेसिटर जोड़ देना है, एक पॉइंट और एक पॉइंट, इसको टच नहीं कराना है। इसको यहाँ कैपेसिटर जोड़ देंगे, रनिंग पे एक पॉइंट दे दिए, कॉमन पे एक पॉइंट दे दिए, बाकी जो रनिंग से एक हो जा रहा है कैपेसिटर से वो स्टार्टिंग पे जा रहा है, तो इसको टच नहीं कराना है दोस्तों। कभी कभी क्या बोलते हैं एसी का जो कंप्रेसर होता है ऑन नहीं होता है, फ्रिज में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एसी में जो कंप्रेसर होता है कभी कभी जो जब पुराना हो जाता है, नया तो रहता है तो ऑन हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो उसको ऑन करने के लिए दोस्तों एक अलग से कॉन्टैक्टर लगाया जाता है। एसी में जो आउटडोर होता है उसमें एक अलग सा कॉन्टैक्टर लगाया जाता है। उसके बाद और एक अलग सा कैपेसिटर लगाया जाता है। वो कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग होता है और रनिंग कैपेसिटर जो है अलग होता है। इसके टॉपिक पे अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे पंखे वंखे में लगता है, सीलिंग फैन में, फराटा फैन में और टुल्लू पंप में, ये सब रनिंग कैपेसिटर होते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है, कोई चीज़ को धक्का देकर चलाना,
उसको स्टार्टिंग कैपेसिटर बोलते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए उसको एनर्जी देना। तो दोस्तों इसमें तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर लगा रहता है। एसी वाले कंप्रेसर की बात कर रहे हैं अभी हम, तो इसमें ऑलरेडी रनिंग कैपेसिटर लगा है। 36 MFD से लेकर 50 MFD तक कुछ भी हो सकता है, 45 MFD हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा, एसी वाला कंप्रेसर कभी स्टार्ट नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए रनिंग को। फिर जो है क्या बोलते हैं स्टार्टिंग का जो दोनों लेग होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर में दोनों लेग होते हैं, तो एक लेग इस पर रखिए, एक लेग इस पर रखिए। इसको 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए इस पर टच कराइए, यानी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो उसको आपको हटा लेने का है। तो आप कब तक उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी जब क्या बोलते हैं जो नॉर्मल होता है तक आप उसमें जब एसी चालू होगा, चालू नहीं हो रहा है कंप्रेसर, तो आप तो बार बार जाएंगे नहीं कैपेसिटर लेके उसको, स्टार्टिंग कैपेसिटर लेके उसमें टच कराने। तो उसके लिए क्या अलग से कॉन्टैक्टर लगाया जाता है, अलग से कॉन्टैक्टर लगाया जाता है। तो वो वही रिले का काम करता है। ये तो ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं इसमें कनेक्शन रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग का कनेक्शन कराता है वो कॉन्टैक्टर कराता है, यानी 2 सेकंड के लिए कॉन्टैक्टर इसको यहाँ से टच करा के यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पे सप्लाई उसको दे देता है, पावर दे देता है, यानी एक बार धक्का देता है, झटका देता है समझ लीजिए। कॉन्टैक्टर के थ्रू स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्शन इसमें किया जाता है रनिंग स्टार्टिंग, जो कि सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए इसमें पावर देता है बस स्टार्टिंग कैपेसिटर। बाकी ये तो ऑलरेडी लगा ही रहता है इसका कनेक्शन, स्टार्टिंग पे एक रनिंग पे, और कॉमन रहेगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ अच्छा सीखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोज इस पर मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर आपको सीखने का लगन है, शौक़ है, तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।